बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 2 नात पढ़ेंगे। नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और औसाफ बयान किए जाएं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। प्यारे बच्चों, नज़म शुरू करने से पहले सोचें और बताएं अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए किन किन लोगों को भेजा। जी हाँ, अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 2 औसाफ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन यानी नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन यानी कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला तरीन दर्जे पर फाइज हैं। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। चलिए इस नज़म में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। असरार, उम्मत, दस्तगीरी, आदमियत। इस वीडियो को लाइक करें और तमाम मश्की सवालात का हल देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मश्की सवालात की तरतीब आगे पीछे हो सकती है। चलिए नज़म शुरू करते हैं और इसके अशार का मफ़हूम समझते हैं। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। इसका मफ़हूम ये है कि हम उस ज़ात पर सलाम भेजते हैं, दरूद सलाम भेजते हैं, सलामती भेजते हैं। किस ज़ात पर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने बेकसों की, बेकस का मतलब है बेसहारा, बेयारो मददगार, जिसकी मदद के लिए कोई ना हो, जिसका कोई रिश्तेदार उसकी मदद करने को तैयार ना हो। तो दस्तगीरी का मतलब है मदद। तो इसका मफ़हूम ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं जिसने बेयारो मददगार, बेसहारा लोगों की मदद की, जिनका और कोई मदद करने वाला ना था, उनकी मदद आपने की। और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने इतनी बड़ी बादशाहत के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी सादा ज़िंदगी गुजारी, फ़कीर जैसी ज़िंदगी गुजारी, आसाइश की ज़िंदगी ना गुजारी। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। इस शेर का मफ़हूम ये है। असरारे मोहब्बत का पहले मतलब देख लेते हैं। असरार लफ्ज़ सिर की जमा है और सिर का मतलब है राज। ठीक है, पोशीदा बातें, छुपी हुई बातें। तो इसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, हम सलामती भेजते हैं, जिसने हमें मोहब्बत के राज, हमें मोहब्बत करना सिखाई, छुपे हुए राज सिखाए कि कैसे मोहब्बत करनी है। और ये कि ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। ज़ख्म खाकर मतलब कि तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, फूल बरसाए का मतलब है कि बद्दुआ न दी। अब इस शेर का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग शुरू की थी तो कुफ़ार व मुशरिकीन ने आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए थे,
तो उन मुजालिम के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कभी बद्दुआ न की, तमाम जुल्म बर्दाश्त किए, तमाम ज़ख्म बर्दाश्त किए और उनके लिए रहमत की दुआ की, कभी बद्दुआ न की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बचोना था। इसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम कि इतने बादशाह होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीरी जैसी ज़िंदगी गुजारी और घर में न चांदी न सोना कोई कीमती चीज़ नहीं थी और बिस्तर भी क्या था, टूटा हुआ बोरिया था जो आप बिछाकर सोते थे। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था। सच्चाई, यहाँ पे सच्चाई का मतलब है, यहाँ पे आप दीन भी मुराद ले सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई। जब आपने दीन की तबलीग शुरू की तो आपके गैर तो गैर क्या, आपके अपने भी आपके मुखालिफ हो गए, लेकिन फिर भी आप अपने मकसद से ना हटे। और दूसरा शेर है, खुद भूखे रहते लेकिन दूसरों को खिलाते, यानी भूखों का बहुत ख्याल रखते, गरीबों का, अपनी भूख प्यास का कोई ख्याल ना रखते लेकिन दूसरों की भूख प्यास का बहुत ख्याल रखते। खुद भूखे रहते लेकिन दूसरों को खिलाते। जो कुछ भी घर में होता, वो अगर कोई फ़कीर आपके दरवाज़े पर आता तो खुद भूखे रह लेते लेकिन वो उस फ़कीर को दे देते, किसी को खाली हाथ ना लौटाते। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। फर्शे खाक ज़मीन को कहते हैं और जाड़ा कहते हैं सर्दी के मौसम को। इस शेर का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम जो अपनी उम्मत के लिए रात भर जागते और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते थे और सादगी की मिसाल देखें और सब्र की इंतहा देखें कि सख्त सर्दी के मौसम में भी ज़मीन पर सो जाते थे, कभी किसी किस्म का कोई नखरा या गुरूर नहीं किया था। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है। फ़ख्र आदमियत इंसानियत का फ़ख्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इंसानियत का फ़ख्र है कि इंसानियत क्या कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबियाँ ही खूबियाँ थीं। एक उम्दा मिसाल थे आप इंसानियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम कि आप तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। दरूद उस पर कि जिसके बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दरूद उस पर कि जिसके ज़िक्र से सैरी नहीं होती, जी नहीं भरता और बज़्म कहते हैं महफिल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों लाखों करोड़ों दरूद व सलाम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर महफिल में हम बैठते हैं तो हमारी किस्मत कभी नहीं सोती, हमारी किस्मत जाग जाती है, हमारे नसीब खुल जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से कभी हमारा दिल नहीं भरता, जितना मर्ज़ी ज़िक्र कर लें। जी बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी खातिर दुख उठाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की खातिर दुख उठाए। कौन सी सच्चाई? जो आपका दीन था, दीन हक पर जो आप डटे रहे, उसकी खातिर आपने दुख उठाए अपने मकसद के लिए, ठीक है, उससे पीछे ना हटे। बेकसों की दस्तगीरी की से क्या मुराद है कि बेसहारों की मदद की हर लिहाज से। तो प्यारे बच्चों, जी बच्चों, इस नात से आपने क्या सीखा? बिल्कुल, इस नात से आपने बहुत कुछ सीखा। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की, फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक़ के लिए मुशरिकीन और कुफ़ार के मुज़ालिम बर्दाश्त किए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके लिए बद्दुआ न की। फिर ये सीखा आपने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रहमतुल लिल आलमीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत के लिए हदायत की दुआ करते और उनकी हिदायत की फ़िक्र में ही रहते। दरूद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चलिए इस नात का मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं, लेकिन मरकज़ी ख़्याल लिखने से पहले मरकज़ी ख़्याल होता क्या है ये देख लेते हैं। कोई शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या कहानी लिखता है उस तसव्वुर को मरकज़ी ख़्याल कहा जाता है। और मरकज़ी ख़्याल आमतौर पर तीन या 4 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो नात का मरकज़ी ख़्याल क्या है? तो नात का मरकज़ी ख़्याल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेमिसाल खूबियों का मजमुआ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बेहतरीन नमूना पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी यानी अपनी उम्मत के लिए हर वक्त दुआ गो रहते थे, लिहाजा हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद व सलाम भेजते रहें। अब मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। बेकस, बेसहारा, बेजारो मददगार, बज़म, महफिल, मजलिस, फर्शे खाक, ज़मीन, फ़ख्रे आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र, दस्तगीरी, मदद, असरार, पोशीदा बातें, राज की बातें, दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना, सैरी होना, जी भरना। सवाल नंबर 2 है, नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की, बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर डैश बरसाए, फूल बरसाए। सलाम उस पर कि जिसके डैश में चांदी थी न सोना था घर में। सलाम उस पर जो डैश की खातिर दुख उठाता सच्चाई। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर डैश में सोता था जाड़े में। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? बादशाही में फ़कीरी से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के बादशाह होने के बावजूद भी निहायत सादा और फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। फ़ख्रे आदमियत का क्या मतलब है? फ़ख्रे आदमियत का मतलब है इंसानियत का फ़ख्र। जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, हमें किस बात की तरफ इशारा है? जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, हमें इस बात की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भूखे रहते लेकिन अपने दर से किसी को खाली ना लौटाते। कोई भी फ़कीर अपने दरवाजे से खाली ना लौटाते। कोई भी मेहमान अपने घर से बगैर खाए ना भेजते थे। इस नात में शामिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबियाँ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए हमेशा दुआ गो रहते थे, रोते रहते थे उम्मत की बख्शिश के लिए, हिदायत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुश्मन के लिए भी बद्दुआ ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार कैसे कर सकते हैं? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार उन पर बकसरत दरूद व सलाम भेजकर कर सकते हैं। बाज़ अल्फाज 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जैसे हंसी मजाक। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाएं। खून, पसीना, सच, मुच, कीड़े मकोड़े, शोर, शराबा, काला कलोटा, खेती बाड़ी। अब बारी आती है कवायद की, और कवायद में हम सीखेंगे हरूफ जार। हरूफ जार कौन से हरूफ होते हैं,
ऐसे हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करके जुमले को मुकम्मल करते हैं, हरूफ़े जार कहलाते हैं। जैसे तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह वगैरह। अब देखें, ऊपर जुमले दिए गए हैं, इन पे गौर करें। हाकी मेज़ के नीचे है, तो नीचे क्या है? हरूफ़े जार। आसमान पर तारे चमकते हैं, पर क्या है? हरूफ़े जार। ये देखें, हरूफ़े जार हैं। तक, से, में, पर, ने। मुनासिब हरूफ़े जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। कलम से लिखो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। पर यहाँ पे लिखेंगे, बाग में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं, इसमें मैं हरूफ़े जार आएगा। और आखिर में है, मैंने सुबह से शाम तक काम किया, ने और तक इसमें हरूफ़े जार आएंगे। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर ताइफ गए और वहाँ के सरदारों को दीन हक़ की दावत दी, मगर अफसोस कि उनमें से एक ने भी इस्लाम कबूल ना किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ार के शरीर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरने लगे तो वो आप पर पत्थर बरसाने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा, पहाड़ का फरिश्ता भी मेरे साथ है, अगर आप इजाज़त दें तो इस शहर को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का कोई वाक़या लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही इज्तिमाई कामों में हिस्सा लेने का शौक़ था और दिलचस्पी थी। जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैशी मक्का के साथ पत्थर उठाकर लाते और इस तामीर में हिस्सा लेते। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन की वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।